हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या स्कोप है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रोल होती है, कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी क्या रोल होती है, किस तरह से अपने रोल को प्ले करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल को। एग्जांपल क्या, सपोज करो कि आपको कोई एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने से पहले प्लान करोगे। प्लान क्या करोगे कि आप लोगों को खाने में क्या देने वाले हो, ठीक है, आप किसको इनवाइट करने वाले हो, पार्टी कब शुरू होगी, पार्टी कब खत्म होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, आप करोगे। तो आप एक तरह से क्या हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लाइक अ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फॉर द पार्टी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि आप जब पार्टी के लिए सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीज पार्टी के लिए, तो उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात आती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बस पार्टी के लिए नहीं होता है, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। वहां पे नॉट जस्ट पार्टीज की बात हो रही कि बस पार्टी नहीं होगी कि आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे उसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये तो एक तरह का एग्जांपल था। और भी सारी चीजें हो सकती हैं जब आप किसी भी काम को करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब बात आती है कि स्कोप क्या है इसका, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है, हैंडल करता है ऑल टाइप्स ऑफ टास्क, ठीक है। जितने भी टाइप्स के टास्क होते हैं उन सारी चीजों को कौन हैंडल करने का काम करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पीपल्स हो गए, ठीक है, रिसोर्स हो गया, लोगों को हैंडल करना, रिसोर्स को हैंडल करना, और टाइम इज नीडेड टू कंप्लीट, ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। और टाइम के हिसाब से हमें क्या करना, जितनी जरूरत हो उस टाइम में हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसका स्कोप होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट्स लाइक द कंडक्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। मान लो कि आप कोई ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहे हैं, मेकिंग श्योर द जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो वो प्ले करें टुगेदर परफेक्टली, ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है, वो सारे एक साथ प्ले होनी चाहिए। वो भी क्या है कि स्कोप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा तभी तो आप उन सारी चीजों को क्या करोगे, मैनेज करके रखोगे। तो वही हो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस, आखिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक क्या होता है कि थिंक ऑफ ए प्रोजेक्ट एज ए पजल। हमने मान लिया कि कोई प्रोजेक्ट है, एक तरह का पजल्स है, ठीक है। पजल्स क्या होते हैं कि एक तरह का गेम होता है जिसमें क्या करना पड़ता है, हमें सारे स्ट्रक्चर बिखरे होते हैं, उसको क्या करना होता है, एक राइट वे में अरेंज करना होता है। तो विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द पीस माइट नॉट फिट टुगेदर। तो जो पजल्स के पीसेस हैं, जो बिखरे हुए पीसेस हैं, वो बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या होंगे कि एक जगह पे या फिर अच्छे से टुगेदर एक साथ क्या होंगे, फिट नहीं आएंगे, जिससे क्या होगी कि पूरी पिक्चर हमें नहीं दिखाई देगी। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा तो हम इन सारी प्रोसेस को आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हियर व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस। भाई इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, प्लानिंग के लिए है, टाइम मैनेजमेंट के लिए है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, कम्युनिकेशंस के लिए है। तो इसको हम देख लेते हैं डीपली, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या स्कोप है, ठीक है। इट्स ए हेल्प है, ठीक है, हेल्प्स टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, ठीक है, लाइक मेकिंग श्योर द पार्टी सप्लाईज आर द रेडी एट द टाइम। तो हमें क्या करना है, जब हम पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सारे काम एट ए टाइम पे हो पाए, राइट वे में हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, या भी कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, या फिर कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस टास्क के अंदर जो भी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है कि हम किस तरह से सारी चीजों को एट ए टाइम पे, राइट टाइम पे करें। उसके बाद आती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें डिसाइड करते हैं हमें क्या करने की जरूरत है, क्या हो गया है और कैसे होगा। ये सारी चीजें हम प्लानिंग के अंदर डिफाइन करते हैं।
अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम शेड्यूल तय करते हैं कि जैसे हमारी पार्टी होगी, पार्टी कब स्टार्ट होगी, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए कि राइट टाइम क्या होगा, एवरीथिंग हैपेंस, ठीक है, एट द राइट टाइम, लोग कब खुश होंगे, ये सारी चीजें हमें डिफाइन करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन से पहले हमें क्या करना, उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो हमें क्या करना होगा कि उस प्रोजेक्ट को उस टाइम से पहले सबमिट करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंस है। रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो भी हम रिसोर्स है, लाइक मनी हो गया, मटेरियल हो गया, लोग हो गए, इन सारी चीजों को हम कैसे एलोकेट करते हैं, किस काम के लिए एलोकेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जस्ट लाइक आप क्या कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को आउटडोर घर से बाहर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सपोज करो कि बारिश आ जाए, ठीक है, तो वो बारिश क्या होगी कि एक तरह का रिस्क होगी और उस रिस्क के लिए आप क्या करो, प्रिपेयर रहो, ठीक है, उस रिस्क के लिए। ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस है। भाई आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई ऐसी परेशानी आ सकती, कोई ऐसा चैलेंज आ सकता है जिसके लिए आप तैयार ही ना हो। जस्ट लाइक क्या कि अभी आप पार्टी कर रहे हो, पार्टी के लिए आप आउटडोर पार्टी कर रहे हो और अचानक से बारिश आ गई, तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे। तो ये क्या होता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर रखना है कि अगर बारिश आती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, आपके मन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सारी चीजों को भी देखता है। आगे बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि इट्स इंश्योर करता है कि जितने भी लोग हैं वो क्या करें कि व्हाट हैप्पीनेस, उनकी क्या हैप्पीनेस है, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक, ठीक है, हमें क्या करना है, लोगों को जानना है, लोगों से बातचीत करना है और भी सारी चीजें अपने शेयर करना है, जिससे क्या होगी, पार्टी के अंदर इंजॉयमेंट बनी रहे। ये पार्टी के अंदर है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट के अंदर भी होती है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या करना है कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, जिससे क्या करें, हम एक दूसरे के साथ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर सारी चीजें शेयर कर पाए, जिससे हमें क्या करें कि इफेक्टिवली हम क्या करें, प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इमेजिन करो कि हम कोई वीडियो गेम बना रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कोई वीडियो गेम बना रहे हैं। अब वीडियो गेम के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान करेगा कि प्रोजेक्ट को कौन जो भी गेम है उसको कौन डिजाइन करेगा, या डिजाइन कैरेक्टर कौन सा होने वाला है, जो भी कोड होगा उसको राइट कौन करेगा, टेस्ट करना है गेम को। ये सारी चीजें कहां पे आती हैं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और भी डीपली देखोगे बहुत सारे पार्ट होते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्टली सारी चीजें ली है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी राइट पीपल हो, ठीक है, इंश्योर करना है कि राइट पीपल डू द राइट थिंग्स, जो राइट पीपल हो वो राइट काम करे एट द राइट टाइम पे, यानी राइट पीपल डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अब बात आती है जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, फन एंड फंक्शनल प्रोडक्ट आएगा। भाई वीडियो गेम बनेगा जब एक आदमी सही काम को करेगा सही टाइम पे, तो हमें क्या एक आउटपुट क्या मिलने वाला है, फन एंड फंक्शनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी एक अच्छा वीडियो गेम मिलने वाला है। ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब बात आती है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जस्ट लाइक ए कैप्टन ऑफ शिप, ठीक है, कि जैसे शिप के अंदर एक कैप्टन होता है, कैप्टन डिसाइड करता है हमारी जो भी जहाज है किस डायरेक्शन में चलने वाली है, ठीक है, उसकी जर्नी क्या होने वाली है। तो उसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन करता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कैसे वर्क करेगा, कौन बंदा काम करेगा, कौन बंदा कैसे काम करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है, हमें कब तक कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करने का काम कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। अब बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या क्या चीजें, मैनेजर के रोल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस होती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पर्पज से प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, हमको लीडिंग करना होता है, कम्युनिकेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये 8 चीजें, इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक ए कैप्टन प्लान करता है कि शिप की जर्नी, कि शिप कैसे चलने वाला, उसका डायरेक्शन क्या होना, उसी तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि वो प्लान करता है कि एंटायर प्रोजेक्ट, जितना भी प्रोजेक्ट होगा वो कैसे कैसे किन पीसेस में हम प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे और कौन सा बंदा कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। दे डिसाइड करता है कि what need to be done, ठीक है, एंड व्हेन एट द बाय होम, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा और कब तक हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, गेदर करता है टीम को। भाई टीम होगी तभी तो हमारा काम होगा, और टीम को क्या करता है, असाइन करता है टास्क,
ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, गैदर करता है टीम को, उनको क्या करता है, असाइन करता है टास्क, और मेक श्योर करता है कि एवरीवन नो देयर रोल, और सब लोग अपना रोल जाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने, जिसकी वजह से क्या करें, वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब बात आती है लीडिंग की, ठीक है। लीडिंग की अगर हम बात करें तो जो लीड करता है, ठीक है, तो लीड तो लाइक एक कैप्टन गाइड है, वो क्या करता है कि सारे लोगों को गाइड करता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, टीम को गाइड करेगा, क्योंकि जो उसने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है हर एक एम्प्लॉय या टीम मेंबर्स को, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सबको क्या करेगा, गाइड करने का काम करेगा कि कैसे हमें टास्क को परफॉर्म करना है और कब तक डेडलाइन है, उससे पहले पहले हमें क्या करना, अपने गोल को अचीव करना है। अब बात आती है हमारी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होता है वो कीप एवरीवन इन्फॉर्म, ठीक है, वो सबको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, ठीक है, जो भी जानकारी होती है सबको देता है। दे मेक श्योर टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, तो टीम मेंबर समझता है कि नहीं, इसके लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप ऐसे लैंग्वेज का यूज करें जहां पे क्या हो, कम्युनिकेशन बैरियर ना हो, या फिर कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर ना हो, कि जो भी हमारा टीम मेंबर है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो भी बातें हैं वो आसानी से समझ पाए, यानी एक साथ कोलैबोरेट करके वर्क स्मूथली टुगेदर काम कर सके, ठीक है, यानी वर्क टुगेदर स्मूथली, आसानी से काम कर पाए प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो जस्ट ए कैप्टन, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी चैलेंजेस होता है उसको देखता है और उसके बाद शिप की डायरेक्शन को मूव करने का, मतलब चेंज करने का डिसीजन लेता है। तो उसी तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो क्या करता है कि सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, अराइज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स में जब आती रहती है, ठीक है, भाई काम चल रहा है, काम के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है, फाइंड करता है सोल्यूशन, थिंग्स ऑन द ट्रैक, और सारी चीजों को ट्रैक पे लाके रखता है जिससे टीम मेंबर्स को ज्यादा परेशानियां न हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रोल्स हो गए। उसके बाद हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो भी सारी चीजें हो एट टाइम पे परफॉर्म है, ठीक है, टाइम से डिले नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक कैप्टन फॉलो द शेड्यूल टू द रीच दियर डेस्टिनेशन। जैसे क्या होता है कि भाई यार ट्रेन चल रही है, मान लीजिए लोको पायलट है, तो एक ट्रेन का शेड्यूल होता है कि हमें इस टाइम तक इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर का भी एक टाइम शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से उसे क्या करना होता है, काम करके डन करना पड़ता है। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास लाइक मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं, या फिर गेट जॉब डन है, ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है कि एट टाइम, मतलब एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि हमें हमेशा ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए जो क्या हो कि अचानक से हो सकती है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि हमेशा जो भी पॉसिबिलिटीज होती है उन सारी चीजों को लेके चलता है, जिससे क्या करे कि वो कभी भी प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको सारी चीजों को ट्रैक पे लेके आ पाए। क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि वो इंश्योर करता है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट का आउटकम आता है वो जो भी मीट है, यानी एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उससे मैच करना चाहिए। भाई अगर हम कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट एक हाई स्टैंडर्ड चाहिए, आप लो स्टैंडर्ड बना के दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि जो भी क्वालिटी हमको चाहिए, एक्सपेक्टेड चाहिए, उसको मीट कराने का भी काम करता है, यानी इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो उस एक्सपेक्टेड क्वालिटी को मैच करेगा या नहीं करेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के ये सारे रोल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, अगर हम सपोज कर ले कि जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि एक हम प्लेग्राउंड्स को बनाना चाहते हैं, एक नया प्लेग्राउंड बनना चाहते हैं जहां पे लोग खेलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, लाइक कैप्टन, ठीक है, वो एक तरह का कैप्टन है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, एक तरह का कैप्टन है जो डिसाइड करेगा कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, ठीक है। हु प्लान्स व्हेन टू स्टार्ट, ठीक है, प्लान कौन करेगा, स्टार्ट कब होगा, विच पार्ट ऑफ द प्लेग्राउंड इज द बिल्ड फर्स्ट, कौन सा पार्ट ऐसा है प्लेग्राउंड का जो पहले बनेगा, ठीक है, और हमें मटेरियल कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, कैप्टन। कैप्टन कौन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। दे कम्युनिकेट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बिल्डर से, डिजाइनर से, सप्लायर से, ठीक है, इनसे सबसे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और मेक श्योर करता है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो काम करें, काम के बारे में जाने, ठीक है, वेदर सडनली द बिकम बैड, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया कि सारी चीजों को एडजस्ट करना, प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखना। दियर गोल इज इंश्योर दैट द प्लेग्राउंड इट बिल्ड इट, ठीक है। तो उसका एक गोल होता है कि हमको प्लेग्राउंड को क्या करना है, बढ़िया बनाना है, ठीक है। और जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग
जो भी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके बनाना। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए लाइक ए कैप्टन हु गाइड ए प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिशिंग। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है कि एक तरह का गाइडर्स होता है जो क्या करता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक गाइड करने का काम करता है। मतलब जब से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एक इनिशियल पार्ट से लेके फिनिशिंग पार्ट तक क्या करता है उसको गाइड करता है। ठीक है, एवरीथिंग जो भी चीजें प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं सारी चीजों को गाइड करने का काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब बात आती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। जो प्रोजेक्ट होता है एक तरह का स्टोरी बुक है, हमने मान लिया एक बुक है। ठीक है, वो क्या है एक तरह का हमारा प्रोजेक्ट है। अब बुक है, बुक के अंदर चैप्टर्स होंगे। ठीक है, वो चैप्टर क्या होंगे, प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब जैसे सबसे पहले क्या होता है कि चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 3 आता है, चैप्टर 4 आता है। तो जो लाइफ साइकिल होती है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल वो एज ए चैप्टर होती है। जस्ट लाइक चैप्टर बुक के अंदर जैसे चैप्टर होते हैं उसी तरह से लाइफ साइकिल। तो यानी पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे ओवरऑल बुक को पढ़ लेंगे। तो बुक हमने यहाँ पे असाइन किया था कि बुक एक तरह का प्रोजेक्ट हमने मान लिया था। तो हमने क्या किया कि इस तरह से हमने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, 2 को, 3 को, 4 को 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर कंप्लीट किए। तो इस तरह से हमने क्या किया ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेज होता है दैट ए प्रोजेक्ट गोज। ठीक है, थ्रू फ्रॉम द मोमेंट इट्स थ्रू ऑफ ए व्हेन इट कंप्लीटेड। मतलब एक मोमेंट इनिशियल मोमेंट से स्टार्ट होता है और जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता है तो उसको हम सीक्वेंस ऑफ स्टेज को ही प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है इनिशिएशन होता है, ठीक है, पहला फेज। उसके बाद प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो समझते हैं इनिशिएशन पार्ट में क्या होता है कि ऐसा पार्ट होता है इनिशियल वाला पार्ट जहां पे क्या होता है कि बर्ड आप मतलब कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट आइडियाज है वो आता है। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या नीड है क्या और हम कैसे अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। ये सारी चीजें आती है हमारे इनिशियल पार्ट में। मतलब एक तरह से कह सकते हैं माइंड में आइडिया जो आता है उसको हम इनिशियल पार्ट बोलते हैं। अब उस आइडिया के लिए हमने क्या किए, कुछ रिसोर्स गेदर किए। ठीक है, हमारे पास ठीक है आउटलाइनिंग टास्क हमने बनाए, उसके बाद सेटिंग बनाया, जो भी हमारी सारी चीजें हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो क्या हमारी प्लानिंग हो गई कि हम किस तरह से टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी, आउटलाइन टास्क था, उसको हम क्या करते हैं एक्शन पार्ट में लाते हैं। यानी एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान के हिसाब से हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट। और आगे आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जो भी टास्क चल रहा है हमने टास्क को कंप्लीट किया उसको हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और जो भी सारी चीजें होती है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जहां पे नेसेसरी पॉइंट होती है उसको हम क्या करते हैं इंप्रूव भी करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है क्लोजिंग। जब काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को हैंडलिंग ओवर द फिनिश प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने का काम करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। जो भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है लाइक ए रोड मैप, एक तरह का रोड मैप होता है कि हम किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप्स का मतलब सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे उस प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा मार्केट रिसर्च होगी। ठीक है, एनालाइज करेंगे हमारे ऑडियंस किस तरह के हैं, ये सारी चीजें हम रिसर्च करते हैं। उसके बाद प्लानिंग करेंगे हम टास्क को कैसे कंप्लीट करें जिससे हमारे ऑडियंस सबसे ज्यादा इस पे अटेंशन दे पाए। उसके बाद प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता है। हम जिसके अंदर क्या करते हैं जो भी प्लान किए उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। जब हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद जब हम लॉन्च करते हैं या फिर ऐसी सारी चीजें आती है तो उसके अंदर हम रीचेक करते हैं या रिव्यू करते हैं। तो वहां पे हमने क्या मॉनिटर किया और कंट्रोल किया सारी चीजों को, जो भी इंप्रूवमेंट लायक थी हम उसको इंप्रूव किए। उसके बाद हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, यानी जो भी हमारा क्लाइंट हो उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक तरह का रोड मैप होता है। रोड मैप का मतलब होता है कि एक तरह का रोड होता है किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इट्स कीप एवरीवन ऑन ए सेम पेज। ठीक है, इंश्योर दैट द नथिंग इंपॉर्टेंस इट्स मिसिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जांपल्स के बारे में कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का एग्जांपल क्या है। अगर हम सपोज करते हैं कि हम चाहते हैं कि
यू आर प्लानिंग ए स्कूल साइंस फेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्कूल के अंदर की कोई साइंस स्कूल है उसके अंदर फेयर प्रोजेक्ट्स हो, तो हम स्टार्ट करेंगे डिसाइड की रिसर्च और इक्विपमेंट्स क्या क्या होने वाले। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इनिशियल पार्ट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे कि हमारे पास कैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मतलब इक्विपमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, मटेरियल की क्या क्या जरूरत होने वाली है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी प्लानिंग के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि हम अपने टास्क को, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था उसको हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन का। ये हमारा पार्ट क्या आ जाता है, एग्जीक्यूशन के अंतर्गत। उसके बाद हम रियलाइज करते हैं जो भी हमारा रिजल्ट है, अगर अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, रिजल्ट आर अनएक्सपेक्टेड, यू माइट एडजस्ट, ठीक है, योर एक्सपेरिमेंट एंड द मेथड। ये क्या हमारा हो गया, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अनएक्सपेक्टेड आएंगी, तो उसको हमें क्या करना, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करने का काम करना है। फाइनली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस, आंसर क्वेश्चन, और जो भी टीचर्स होगा, क्लासमेट होगा, ये हमारा क्या होगा कि क्लोजिंग वाला पार्ट होगा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।